आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है BOP यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। तो आइए देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। तो हम सभी को पता है कि आज का जो टाइम है वो ग्लोबलाइजेशन का टाइम है। ग्लोबलाइजेशन यानी कि इंटरेक्शन, यानी कि एक देश इस पूरी दुनिया के साथ या किसी दूसरे देश के साथ किसी ना किसी वे में इंटरेक्ट करता है, यानी कि किसी ना किसी वे से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्या कि आज का जो टाइम है वो ग्लोबलाइजेशन का है। तो इस ग्लोबलाइजेशन मतलब कोई भी देश है वो दुनिया के साथ या अन्य देशों के साथ किसी ना किसी वे में इंटरेक्ट करता है, इंटरकनेक्टेड है। तो इस ग्लोबलाइजेशन के दौरान क्या होता है कि हम किसी दूसरे देश से इंपोर्ट भी करते हैं, ठीक है, और किसी दूसरे देश को एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो जब हम इंपोर्ट करते हैं, जब हम किसी भी दूसरे देश से कोई भी सामान है खरीदते हैं, ठीक है, तो हमें उसको पेमेंट करनी पड़ती है। और जब हम किसी दूसरे देश को कोई भी सामान बेचते हैं, सेल कर रहे हैं, तो हमें वहां से रिसिप्ट मिलती है, यानी कि प्राप्तियां होती है। तो किसी दूसरे देश के साथ, एक देश की दूसरे देश के साथ जो ट्रांजैक्शंस है, एक देश की किसी दूसरे देश के साथ की जाने वाली ट्रांजैक्शंस को ही हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। किसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं? किसी एक देश की दूसरे देश के साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? किसी एक देश की दूसरे देश के साथ की गई मॉनेटरी और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। कौन सी ट्रांजैक्शन? मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एक फिक्स टाइम पीरियड के दौरान, फिक्स टाइम पीरियड के दौरान। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। किसी एक देश की दूसरे देश के साथ किसी एक निश्चित अवधि के दौरान की गई प्राप्तियों या भुगतानों के रिकॉर्ड को हम क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि भुगतान संतुलन। फिक्स टाइम पीरियड कैसे? क्योंकि फिक्स टाइम पीरियड का मतलब है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हम एक साल के लिए बनाते हैं। ये मेनली जिस साल बनाया गया है ना, तो उस साल की ही ट्रांजैक्शंस को दिखाएगा, उस साल का ही रिकॉर्ड दिखाएगा, इसलिए यहाँ पर हम एक फिक्स टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। मॉनेटरी और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का मतलब है ऐसी चीजें जो मुद्रा में होती है, यानी कि जिसमें हमें ये पता चले कि पैसे आ रहे हैं या पैसे जा रहे हैं हमारे देश में, कि पैसों का इनफ्लो हो रहा है या फिर पैसों का आउटफ्लो हो रहा है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक फिक्स टाइम के दौरान मॉनेटरी और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बताता है किसी एक देश की दूसरे देश के साथ, ठीक है। ये मुद्रा के इनफ्लो और आउटफ्लो को बताता है कि पैसे आ रहे हैं या पैसे जा रहे हैं। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसका फॉर्मेट प्रोवाइड करता है IMF, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मॉनेटरी फंड जो है इसका फॉर्मेट प्रोवाइड करता है, सभी देशों को उसी फॉर्मेट से बैलेंस ऑफ पेमेंट को बनाना पड़ता है। ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, ये किसी भी देश का RBI बनाने का काम करता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक है वो BOP बनाने का काम करता है। सेंट्रल बैंक है वो बनाता है BOP। अब हमारे इंडिया में कौन है? इंडिया का कौन है? इंडिया का है RBI। तो जो RBI है वो बनाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसके पास रिकॉर्ड होता है कि कौन सी
ट्रांजैक्शन इनफ्लो में है और कौन सी आउटफ्लो में है। ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट है जो कि IMF इसका जो है फॉर्मेट प्रोवाइड करता है, यानी कि किस फॉर्मेट में बनानी है, सेंट्रल बैंक बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाता है। अब हम देख लेते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस आती है, मतलब क्या क्या इंक्लूड है, कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस आती है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में 3 तरीके की ट्रांजैक्शंस आती है, विजिबल, इनविजिबल और कैपिटल। विजिबल का मतलब होता है दृश्य, यानी कि जिन चीजों को हम देख सकते हैं, जब उनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विजिबल आइटम। ठीक है, अब विजिबल चीजें कौन सी है, गुड्स। जब हम गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो वे चीजें काउंट होती है विजिबल में, क्योंकि वो दिख रही है हमें। ठीक है, इनविजिबल का मतलब होता है जो हमें दिख नहीं रही, जैसे कि सर्विसेज। जब हम किसी दूसरे देश को कोई सेवा देते हैं ना, तो वो हमें दिखती नहीं है, तो उस चीज का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, वो इनविजिबल में आएगा, वो दिख नहीं रहा। थर्ड आ जाती है ट्रांजैक्शन कैपिटल, यानी कि कैपिटल में लेन देन, पूंजी का लेन देन। जब हम किसी दूसरे देश में इन्वेस्ट करते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट का रोल आ जाता है। जब किसी दूसरे देश में इन्वेस्ट करते हैं या बाहर के लोग हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं, उस चीज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, या कि कैपिटल आ रही है या जा रही है, लोन दिया जा रहा है दूसरे बैंक को, तो वो वाली चीज हमारी किस में आएगी, कैपिटल में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट वाली चीज में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में 3 तरीके की ट्रांजैक्शन आती है, वो है विजिबल, इनविजिबल एंड कैपिटल। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि जो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। यही हमारा इंपोर्ट है वो ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, इंपोर्ट ज़्यादा है, यानी कि हम सामान खरीद ज़्यादा रहे हैं और बेच कम रहे हैं, तो ये वाली सिचुएशन किसको बताएगी, डेफिशिएट, यानी कि कमी को। कमी मतलब कि अनफेवरेबल, ये हमारे देश के लिए अनफेवरेबल की सिचुएशन है। ठीक है, सेकंड आ जाती है हमारी इंपोर्ट, इंपोर्ट से ज़्यादा जब हमारे एक्सपोर्ट है। जब हमारे इंपोर्ट से ज़्यादा है एक्सपोर्ट, तो उस चीज़ को हम कहते हैं सरप्लस, यानी कि फेवरेबल। ये वाली जो सिचुएशन है ये हमारे देश के लिए फेवरेबल है, अच्छी है, क्योंकि हम सामान बेच ज़्यादा रहे हैं और ख़रीद कम रहे हैं, तो वो तो अच्छी है हमारे देश के लिए। थर्ड आ जाती है इंपोर्ट इक्वल टू एक्सपोर्ट, ये आ जाता है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी कि बराबर, दोनों चीज़ें बराबर है, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम पोजीशन, प्राइस नहीं पोजीशन। ठीक है, अब जब हम विजिबल आइटम्स की बात करते हैं ना, विजिबल की, यानी कि जो दिख रहा है सिर्फ उसी की बात करेंगे, तो उस चीज को तो हम कहेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। जब हम खाली विजिबल की बात करेंगे तो आएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। जब हम खाली बात करेंगे किसकी, विजिबल की, तो आएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। और जब हम ओवरऑल तीनों चीज़ों की बात करेंगे, जब हम यहाँ पर तीनों चीज़ों की ही बात करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, तो हमारा आएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या आ जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो तो उसका एरिया तो छोटा है, क्योंकि वो सिर्फ विजिबल चीज़ों की बात कर रहा है, तो उसका एरिया तो छोटा है। ठीक है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना, वो विजिबल की भी बात कर रहा है, वो इनविजिबल की बात भी कर रहा है, और वो कैपिटल की, तीनों चीज़ को अपने अंदर शामिल कर रहा है, तो यानी कि इसका एरिया वाइड है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में 3 चीज़ें शामिल है, यानी कि 3 तरीके की ट्रांजेक्शन शामिल है, विजिबल, इनविजिबल एंड कैपिटल।
ठीक है, विजिबल जो दिख रही है, इनविजिबल जो दिख नहीं रही, और कैपिटल का मतलब है कि हमने क्या इन्वेस्ट किया दूसरे देश में, ठीक है।